everyone, you're watching Food Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो अक्टूबर वेट लॉस चैलेंज में 2 वीक का डाइट प्लान मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मैंने प्रॉमिस किया था कि लेकर आऊंगी इसके बाद ग्लूटेन फ्री डाइट जो नवरात्रे के साथ मिक्स होगी। सो बेसिकली 2 तरह की डाइट होगी यहाँ पर। वन दैट इज परफेक्टली सुटेबल फॉर पीपल जो नवरात्र की फास्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो वेट लॉस चैलेंज ले रहे हैं पर वो फास्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ग्लूटेन फ्री ऑप्शन होंगे इस डाइट के अंदर। तो ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन बेसिकली एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं के अंदर, बार्ले के अंदर या फिर दुर्म व्हीट जो होता है, जैसे सूजी, सैमोलिना जो होती है, उसके अंदर पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मोस्ट एलर्जिक ग्रेन है, यानी इससे एलर्जीज जो हैं, इससे सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है लोगों को। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता, बहुत अंडरलाइन कॉजेज होते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि बेसिकली दे आर एलर्जिक टू दिस ग्रेन। एंड ग्लूटेन बेसिकली क्या देता है ग्रेन को? सो ग्लूटेन से ग्रेन के अंदर आती है इलास्टिसिटी, इसीलिए जब भी हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाती है। ग्लूटेन से ग्रेन के अंदर आती है च्यूइनेस। इसी ग्लूटेन की वजह से बेसिकली इसे प्रिपेयर करना, इसे डाइट में इंक्लूड करना आसान है। इसीलिए हम रिफाइंड या फिर होल व्हीट को इस्तेमाल करते हैं केक बनाने के लिए, क्योंकि उससे राइस अच्छा होता है। अगर आप किसी नॉन ग्लूटेन आटे से केक बनाएंगे तो वो इतना फूलेगा नहीं। इनफैक्ट बाजार की जो केक होता है उसमें एक्स्ट्रा ग्लूटेन ऐड किया जाता है, या फिर ब्रेड में एक्स्ट्रा ग्लूटेन ऐड किया जाता है ताकि वो फूले, अच्छी तरह फर्मेंट भी हो। तो ग्लूटेन के ये सारे फीचर्स होते हैं। ग्लूटेन जब आप खाते हैं किसी भी मील में तो आप ज्यादा लेजी फील करते हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन ये ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे ग्रेन हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं। तो इनको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी है जो सूडो ग्रेन्स हैं। सो बेसिकली वो ग्रेन्स जो असल में ग्रेन नहीं है लेकिन उन्हें ग्रेन की तरह खाया जाता है, और ये सारे जो ग्रेन है वो आप आसानी से नवरात्रि फास्टिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक है नॉर्मल ग्लूटेन फ्री ग्रेन जिनके अंदर मोस्टली मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज। तो अगर मैं बात करूं सूडो ग्रेन्स की जो असल में ग्रेन नहीं है, तो कीनोआ इज बेसिकली अ सीड। एमरंथ, चौलाई या राजगिरा या रामदाना जिसे कहा जाता है वो भी सीड होता है लेकिन ग्रेन की तरह खाया जाता है। बकवीट यानी कुट्टू जो है वो भी एक तरह का सीड है लेकिन उसे ग्रेन की तरह खाया जाता है। इसके अलावा सिंघाड़ा जिसे वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है, उसका आटा व्रत में हम इंक्लूड करते हैं, वो भी काफी हेल्दी होता है। इसके अलावा ब्रनार्ड मिलेट जो होता है, एमरंथ और किनुआ, ये दोनों ही ग्रेन के अंदर कंप्लीट प्रोटीन होता है। फॉर वेजिटेरियंस इंक्लूडिंग किनुआ एंड एमरंथ इन देयर डाइट इज वेरी गुड। दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन, दे आर हाई इन फाइबर, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस। नेक्स्ट जो है मिलेट्स की बात करूं तो रागी है। आप ओट्स इज ग्लूटेन फ्री। नेक्स्ट इज ज्वार जिसे सोरगम भी कहा जाता है। एंड बेसन इज ऑल्सो ग्लूटेन फ्री जिसे आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अगर मैं नवरात्रि की बात करूं तो नवरात्रि में जिस तरह से ये चीजें इंक्लूड की गई हैं, बेसिकली इट इज अ वे ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। और अगर आप ध्यान देंगे नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, और दोनों बार वो सीजन चेंज के दौरान आते हैं जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए, आपकी बॉडी की पावर और स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े या फिर उस समय जो बीमारियां होती है उससे आप बचे रहें। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं इन सारी चीजों के अंदर। मोटा अनाज नहीं खाते, गेहूं भी एक मोटा ही अनाज है। तो ये सारे जो सूडो ग्रेन्स हैं दे आर इजी टू डाइजेस्ट, आपकी बॉडी के लिए बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, दे आर हेल्दी। जो वेजिटेबल इस टाइम अपनी डाइट पर इंक्लूड कर सकते हैं वो है कैरेट्स, पंपकिन, बॉटल गार्ड, टमेटो, क्यूकम्बर, ये सारी बहुत लाइट होती है। इसके अलावा आप पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो भी खा सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। अगर हेल्दी फैट की बात करूं तो इस डाइट में आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्टिंग में यूजुअली लोग उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 to 15 ग्राम ऑन अ डेली बेसिस विजिबल फैट आप खा सकते हैं। अगर आप वीगन हैं तो आप प्योर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिपी को प्रिपेयर करने के लिए। नवरात्रि फास्टिंग आपको हेल्प करते हैं टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। जितना हो सके उससे अवॉइड करें। लोग लेकिन नवरात्रि में भी बाजार से ली हुई चीजें आजकल बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होने लग गई हैं, वो इंक्लूड करते हैं, बट दैट इज नॉट गुड। इनफैक्ट आपको प्रोसेस्ड सॉल्ट भी इसीलिए मना किया जाता है। अनप्रोसेस्ड यानी रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना होता है। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 डेज ग्लूटेन फ्री डाइट। अगर मॉर्निंग की बात करूं तो इस डाइट में आपको मॉर्निंग में लेने हैं या तो 5 और 6 सोक्ड आमंड्स या 2 भिगोए हुए वॉलनट्स
एज ए स्नैक, मिड मॉर्निंग स्नैक में आप ले सकते हैं कोई भी सीजनल फ्रूट, जैसे अभी एप्पल, ऑरेंज, पियर, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो सीजन में हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। आप डिटॉक्स वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे फ्लेवर्ड वाटर कहा जाता है, जिनकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके अलावा मिल्क को आप इवनिंग स्नैक के साथ कंबाइन कर सकते हैं या फिर एज अ बेड टाइम ड्रिंक ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स की अगर बात करूं तो आप अपने मॉर्निंग के पॉरेज में, स्मूदीज में ऐड कर सकते हैं या फिर रोस्ट करके एज ए स्नैक इंक्लूड कर सकते हैं। आप इनका एक हेल्दी ट्रेल मिक्स भी बनाकर रख सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो आप इस ग्लूटेन फ्री के डाइट के अंदर भी उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन इन नवरात्रि, अगर आप नवरात्रि के फास्टिंग कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास पर हैं, तब भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल आपको मेंटेन करके रखनी है डेली अपनी डाइट के अंदर। और अगर पॉसिबल है तो आप कोकोनट वाटर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। इट इज रिच इन इलेक्ट्रोलाइट। जब भी आप स्पेशली व्हीट को अपनी डाइट से एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं, तो कई लोगों को उसके साइड इफेक्ट होते हैं। दे फील दे काइंड ऑफ हैव क्रेविंग्स फॉर इट एंड कोकोनट वाटर कैन हेल्प reduce that craving. So basically a lot of people continue working out during नवरात्रि season, including me. मैं भी 9 दिन के व्रत रखती हूँ, but I continue my workout. मैं उसे स्टॉप नहीं करती, तो इसीलिए जरूरी है कि मेरे डाइट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हो और I should not go on a very deficit diet, otherwise उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। सो आप एक टाइम के, स्पेशली पीपल हु आर फास्टिंग, मे बी ड्यूरिंग लंच दे कैन जस्ट हैव वेजिटेबल्स और बाकी चीजें वो स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करें तो आई वुड सजेस्ट कि वो उसमें इंक्लूड करें वो चीजें जो मैंने मेंशन की है। तो चलिए डाइट प्लान की और बढ़ते हैं फाइनली। तो डाइट प्लान की बात करूं तो सबसे पहले दिन आपको लेना है पफ्ड राजगीरा की स्मूदी, अगर आप फास्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप कोई ओट्स और बनाना की स्मूदी भी ले सकते हैं। 350 ml उसका सर्विंग साइज है। पफ्ड राजगीरा बहुत हेल्दी होता है। इट इज वेरी गुड अगर आपको कुछ इंस्टेंट बनाकर खाना है तो। लंच में साबूदाना खिचड़ी विद पीनट, और आप दही भी ले सकते हैं। स्नैक में बकव्हीट के लड्डू, जिसकी रेसिपी मैं जल्द ही शेयर कर दूंगी अपने रेसिपी चैनल पर। इनफैक्ट ये सारी रेसिपीज आप इजीली फाइंड कर सकते हैं मेरे रेसिपी चैनल पर, फिट फूड फ्लेवर्स। वहां पर मैंने नवरात्रि की सीरीज स्टार्ट की हुई है। ग्लूटेन फ्री, रागी की रेसिपीज, ओट्स की रेसिपीज बहुत सारी आपको वहां से मिल जाएगी। डिनर में ओट्स, स्टील कट ओट्स आप लेंगे, उनका दलिया, और साथ ही अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो कैरेट, टोमेटो, पंपकिन का सूप। ऑन डे 2 होममेड ग्रेनोला। यहाँ पर आप ग्लूटेन फ्री ग्रेनोला भी ले सकते हैं। मैंने रेसिपी शेयर की हुई है जिसमें मैंने राजगीरा और बकव्हीट यानी कुट्टू का इस्तेमाल किया था। अदरवाइज आप ओट्स के ग्रेनोला का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप वार्म मिल्क के साथ कंज्यूम करेंगे। लंच में दाल, रागी की रोटी एंड दही। इफ यू आर फास्टिंग तो आप सिंघाड़े का चिल्ला ले सकते हैं और उसके साथ दही ले सकते हैं। स्नैक में पफ्ड राजगीरा की एनर्जी बार्स हैं, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और डिनर में ग्रिल्ड पनीर 50 से 60 ग्राम, और तवे पे आप ग्रिल कर सकते हैं 1.5 कप वेजिटेबल्स। थर्ड डे यहाँ पर डिटॉक्स डाइट रहेगी। बहुत सारी रेसिपीज मैंने आपके साथ शेयर की है डिटॉक्स स्मूदी की। आप एप्पल कैरेट की स्मूदी ले सकते हैं, एप्पल पियर की स्मूदी ले सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल सैलेड आप लें। लेकिन जिस दिन आप डिटॉक्स करेंगे, मैंने यहाँ पर स्नैक में आपके लिए रखा है स्वीट पोटैटो विद लेमन एंड पिंक सॉल्ट। नाउ कई लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी, जिस तरह की फीडबैक मुझे मिली ऑन द डे ऑफ डिटॉक्स, तो यहाँ पर आधा कप जो आपको स्वीट पोटैटो मैंने दिया है वो उस क्रेविंग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। डिनर में अगेन यू कैन हैव कैरेट, टोमेटो, पंपकिन सूप। चौथे दिन रागी का चिल्ला या फिर आप राजगीरा के आटे को यूज करके उसका चिल्ला बना सकते हैं। लंच में दाल एंड जवार की रोटी, और अगेन स्नैक में रोस्टेड बकव्हीट के लड्डू। डिनर में बॉटल गार्ड की सब्जी, और आप बॉईल करके उसमें कीनुआ ऐड कर सकते हैं ऊपर से। डे 5 को रोस्टेड बकव्हीट की स्मूदी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही आसान है बनानी। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स का मैंने इस्तेमाल किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको ग्रोसरी लिस्ट मिल जाए आसानी से और आप उसे परचेज कर सकें। डे 5 को लंच में है कीनुआ मिक्स, आप उसका उपमा बना सकते हैं। आपको साथ में सैलेड लेना है और दही लेनी है। स्नैक में है मखाना, जिसे हम कुक करेंगे जैगरी के साथ। ये भी रेसिपी आपको वहां से मिल जाएगी। 6 डे एक बार फिर से यहाँ पर डिटॉक्स डाइट है। डिटॉक्स डाइट यहाँ पर 10 दिन में 2 बार इसीलिए है क्योंकि ग्लूटेन डाइट को आपको और सपोर्ट करेगा। आपकी वेट लॉस, स्पेशली जो लोग करना चाहते हैं, प्लेटू हो गया है, तो उनके लिए ये डाइट बहुत अच्छी रहेगी।
seasonal vegetables on detox है, again sweet potato with lemon and pink salt and carrot tomato pumpkin soup. Day 7 में overnight oats आप ले सकते हैं या फिर आप राजगिरा की रेसिपी भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी. फॉर लंच आप स्प्राउट किए हुए रागी का सैलेड ले सकते हैं या फिर रोस्टेड बकवीट का भी सैलेड बना सकते हैं. सिंपली आप वेजिटेबल्स को काट करके उसके अंदर रोस्ट किए हुए जो ऑलरेडी रोस्टेड मार्केट से आते हैं वो बकवीट ऐड कर सकते हैं. 1 दिन के लिए फूल मखाना एक शेक मैंने रेसिपी शेयर की थी, बहुत पसंद आई थी लोगों को. आप उसे ट्राई कर सकते हैं. अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं तो आप रागी मॉल्ट की स्मूदी ट्राई कर सकते हैं. पनीर राइस पुलाव या फिर आप यहाँ पर पनीर राइस के बदले समक राइस ले सकते हैं, उसमें पनीर ऐड कर सकते हैं और दही और सैलेड. पफ्ड राजगिरा बार बहुत ही इजी है बनानी, बहुत डिलिशियस है. और जैसे मैंने कहा इवनिंग स्नैक के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं मिल्क अगर आप चाहें या फिर एज अ बेड टाइम ड्रिंक ले सकते हैं. लौकी की सब्जी एंड राजगिरा की रोटी, राजगिरा के कटलेट्स आप ले सकते हैं डिनर में विद सैलेड. ऑन डे 9th बेसन का चिल्ला या फिर राजगिरा के पैनकेक्स ले सकते हैं. और 9th डे पर कई लोग अपना फास्ट ब्रेक करेंगे लेकिन आपको ग्लूटेन फ्री डाइट से बाहर जाने की जरूरत नहीं है. आप काला चना ले सकते हैं, रागी के आटे की पूरी बना सकते हैं, बेसन का हलवा जिसे आप 2 टेबलस्पून ही लेंगे प्लस सैलेड. डिनर के लिए ओट्स का दलिया. ऑन 10th डे बकवीट पॉरेज जिसे आप सिंपली अगर सोक करके रखेंगे मिल्क में 1 घंटे के लिए तो तैयार हो जाएगा. दाल प्लस मल्टीग्रेन. आप इस रोटी में रागी और राजगिरा मिक्स कर सकते हैं, दही एंड सैलेड. रोस्टेड हैंडफुल ऑफ पीनट्स. और डिनर में सब्जी ऑफ योर चॉइस एंड जवार की रोटी प्लस सैलेड. सो ये था पूरा डाइट. एक और चीज है, जब आप इस पूरी ग्लूटेन फ्री डाइट के अंदर हो तब आप महसूस करें कि क्या योर एनर्जी लेवल हैज इंक्रीज्ड. यू हैव टू नोटिस कि कोई भी सेंसिटिविटी जो फूड से आपको पहले थी, मे बी एक्सेसिव ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, वो कम हुआ है कि नहीं. हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, साथ ही वेजिटेबल्स को इंक्रीज करना. और जब आप ग्लूटेन फ्री से नॉर्मल डाइट पर आए तो भी स्लोली आए. जैसे कि एक मील के अंदर आप यूजुअली भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि व्हीट को आप एक ही मील के अंदर खाएं. हमारे पास इतने हेल्दी और न्यूट्रिशियस ग्रेन है, व्हाई नॉट इंक्लूड देम, ताकि हमारे न्यूट्रिशन का प्रोफाइल भी चेंज हो. हर ग्रेन का अपना न्यूट्रिशन का प्रोफाइल होता है. किसी के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी में कैल्शियम ज्यादा है, किसी में आयरन ज्यादा है, तो किसी में प्रोटीन ज्यादा है. तो जब आप कंबाइन करके खाएंगे तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा मिलेंगे. तो ये सारे हेल्दी ग्रेन्स हैं, अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, स्लोली इंक्लूड करें, साथ ही वैरायटी को भी एंजॉय करें जो ये सारी ग्रेन आपके डाइट के अंदर लेके आएंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू ट्राई दिस डाइट. अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे साथ अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स शेयर कर सकते हैं आप ऑन इंस्टाग्राम. साथ ही सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी. तो रेसिपीज अगर आप ट्राई करते हैं तो रेसिपी की पिक्चर्स भी आप मेरे साथ शेयर करें. आज के लिए इतना ही. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड स्टे हैप्पी. आई विल बी बैक वेरी सून. In advance, happy Navratri. Bye bye.